स्टूडेंट्स, एक नौलाकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के 7 नगर, महत्वपूर्ण नगर हमने भाग एक में पढ़ चुके हैं। अब आज देखते हैं कि इनका व्यापार, पशुपालन, अर्थव्यवस्था क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण जो विशेषताएँ हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण जो विशेषताएँ हैं क्या क्या थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ तो नगर नियोजन था। क्या है? नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन मतलब समझ लीजिए कि कुछ मकान जो है जाल की तरह विन्यस्त थे। ठीक है, कुछ ऊंचाई पर दुर्गीकृत था। ये ध्यान रखिएगा, नगर नियोजन में पूछा जाता है महत्वपूर्ण विशेषता। तो कौन सा विशेषता है? नगर नियोजन। ये ध्यान रखिएगा, पीसीएस, एसएससी, व्यापम, बैंकिंग, ये सब में पूछा जाता है। आप जब पेपर दे रहे होंगे तो आपको पता है। तो नगर नियोजन, जल की उन्नत व्यवस्था थी। ठीक है, जल की उन्नत व्यवस्था थी यहाँ पर। कहाँ पर? सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है, जल की उन्नत व्यवस्था। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगला जो है, ये यहाँ क्या था कि सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ठीक है, सड़क जो है एक दूसरे को, ठीक है, क्या करते थे? समकोण पर। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते थे? समकोण पर काटते थे। ठीक है, सड़क, ठीक है, दूसरे को समकोण पर विभाजित करते थे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और मकान के लिए पक्की ईंट का प्रयोग हुआ था। ठीक है, पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक, अन्य विशेषताओं में ये, ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग। चलिए ठीक है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो है पहला, ठीक है, पशुपालन। क्या? पशुपालन। कौन कौन से पशु का पालन करते थे? क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी सेक्शन से ज़्यादा आपको चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, पशुपालन। कौन सा? पशुपालन। तो यहाँ क्या है? गाय। ठीक है, क्या? गाय, बैल। ठीक है, गाय, बैल, भैंस, है ना, भेड़। ठीक है, क्या? भेड़, बकरी। ठीक, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, गधा, ठीक है, ऊंट आदि का पालन किया जाता था। लेकिन याद रखिएगा भाई, ये जो घोड़े होते थे उससे ये लोग क्या थे? अपरिचित थे ना। घोड़े से क्या थे लोग? अपरिचित थे। ठीक है, घोड़ा से अपरिचित थे। लेकिन घोड़ा का जो अस्थि अवशेष है, क्या? अस्थि अवशेष जो है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। घोड़ा के अस्थि अवशेष, ठीक है, ये जो घोड़ा के अस्थि अवशेष हैं, ये कहाँ से मिले हैं? तो ये सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा, घोड़ा का अस्थि अवशेष कहाँ से मिला? तो सुरकोटदा से। और घोड़ा के जो है, ठीक है, टेराकोटा मूर्ति। क्या? टेराकोटा मूर्ति। तो ये टेराकोटा मूर्ति कहाँ से मिला? तो हरियाणा के राखी गढ़ी से। ठीक है, कहाँ से? हरियाणा के राखी गढ़ी से। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राखी गढ़ी से मिला। ठीक, तो चलिए इतना इसके बारे में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कृषि। ठीक है, क्या? कृषि। कृषि से संबंधित क्या क्या था इनका। ठीक है, तो कृषि में देखते हैं, ये जो है क्या करते थे? गेहूं की खेती करते थे। ठीक है, गेहूं और जौ की। ठीक है, किसकी खेती करते थे? गेहूं और जौ की खेती करते थे। और साथ ही ये कपास की खेती करने वाले, ठीक है, किसका? कपास की खेती करने वाले विश्व के प्रथम लोग थे। संसार में सर्वप्रथम लोग थे जिन्होंने कपास की खेती किया। और इस कपास को यूनानी लोग, कौन लोग? यूनानी लोग सिंडोन भी कहते थे। क्या कहते थे? सिंडोन भी कहते थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंडोन के नाम से जानते थे किसको? इस कपास को। अब एक बार और बताता हूँ मैं, ये कपास की सर्वप्रथम खेती करने वाले कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। और ये जो है चावल की खेती नहीं करते थे, लगभग संभवतः चावल की खेती यहाँ नहीं होता था। लेकिन 2 जगह से, रंगपुर, ठीक है, क्या? रंगपुर और लोथल, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रंगपुर और लोथल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चावल की खेती के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर और लोथल से। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कृषि। अब चलिए देखते हैं शिल्प। ठीक है, क्या? शिल्प। ठीक है, और चलिए देखते हैं शिल्प तथा शिल्प और तकनीकी ज्ञान। ठीक है, शिल्प और तकनीकी ज्ञान। तो इन लोगों को क्या क्या था, इसको देख लेते हैं कि ये जो है, ठीक है, चौकोर सेल खड़ी मुहर की प्रयोग करते थे। ठीक है, चौकोर सेल खड़ी। और दूसरी बात यह है कि ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, क्या? लोहे से अपरिचित थे। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, लोहे से, कौन सा धातु से अपरिचित थे लोग? तो लोहे से। ठीक है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, कांस्य युगीन क्या थी? ये सभ्यता थी भाई।
ध्यान रखिएगा। और लोहे से लोग क्या थे, अपरिचित थे, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और ये जो है कुम्हार के चाक से परिचित थे, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुम्हार के चौक से परिचित थे लोग, किससे, चाक से। और ये लाल में काला मृदुभान जो होता है, ठीक है, लाल में काला मृदुभान, ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बार बार इसको पूछा जाता है। लाल में काला मृदुभान कौन सा सभ्यता से संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं व्यापार के बारे में, देख लेते हैं यहाँ का, ठीक है। व्यापार किन किन देशों के साथ होता था इनका, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो व्यापार का देख लेते हैं। व्यापार में देखते हैं कि इनका व्यापार जो है मेसोपोटामिया, ठीक है, क्या, मेसोपोटामिया, सुमेर, ठीक है, मेसोपोटामिया, सुमेर, ठीक है भाई, तो मेसोपोटामिया, सुमेर, ठीक है, ये सभ्यता से इनका क्या था, व्यापारिक संबंध था, ठीक है। मेसोपोटामिया और सुमेर की सभ्यता से इनका क्या था, व्यापार था, व्यापारिक संबंध था। और ये जो है, ठीक है, ये जो है टीन और चांदी, क्या, टीन और चांदी, ठीक है, टीन और चांदी जो है अफगानिस्तान से मंगाते थे, ठीक है, कहाँ से, अफगानिस्तान से, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान से। और लाजवाब मणि बदशाह भी ये कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से ही मंगाते थे, ठीक है। और ये जो है तांबा खेतड़ी से मंगाते थे, कहाँ से, बहुत बार पूछा गया है, पीएससी में भी पूछा गया है इसको कई बार, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बता रहे हैं। तो तांबा जो है खेतड़ी से, कहाँ से, खेतड़ी से, खेतड़ी मतलब राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था, क्या, तांबा। और जो है सोना जो है कोलार से मंगाते थे लोग, कहाँ से, सोना जो है कोलार से, कोलार मतलब कर्नाटक के कोलार से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक। तो ये व्यापारिक संबंध, ठीक है, मेसोपोटामिया, सुमेर से संबंधित था इनका व्यापार, ठीक है। और कोलार और कर्नाटक से लोग सोना मंगाते थे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि ये जो है, ये 16 के ये तौल व्यवस्था क्या था यहाँ का, ठीक है, तौल प्रणाली, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो यहाँ 16 के आवर्तकों में था, ठीक है, किसमें, 16 के आवर्तकों में था, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरह से 16 के आवर्तकों में, ठीक है, तौल प्रणाली। और चलिए देखते हैं कि इसका जानकारी जो है कहाँ कैसे मिलता है, लिपि के संबंध में देखते हैं। तो लिपि को मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में, पढ़ा नहीं जा सका है इनके लिपि को, ठीक है, इनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है जी हमको, तो मुहर से, हमको जानकारी कहाँ से मिलता है, तो मुहरों से या मुहरे से हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है भाई, ध्यान रखिएगा, किससे मिलती है हमको जानकारी, तो मुहरे से हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये मुहर जो है, ठीक है, लिपि को तो पढ़ा नहीं गया, मुहर से जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये मुहर जो है, ठीक है, चौकोर होती थी, कैसे होती थी, चौकोर और सेलखड़ी की बनी होती थी, ठीक है, चौकोर और सेलखड़ी, ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये एक चीज़ और है कि ये जो चौकोर सेलखड़ी जो मुहरे होती थी, इसमें ज्यामितिक आकृति बना होता था, ठीक है, क्या, ज्यामितीय आकृतियाँ बनी थी। इसमें यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि वृक्ष, ठीक है, वृक्षों का बना था, ठीक, कुबड़ वाला सांड का बना था, ठीक है, कुबड़ वाला सांड, ठीक, और हाथी, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, क्या, हाथी है ना, गंडा, ठीक। और ये विभिन्न आकृतियाँ बनी थी, बाघ का भी आकृतियाँ थी, ठीक। लेकिन पूछा जाता है परीक्षा में बार बार अपवाद को, गाय का चित्र नहीं बना था इसमें, इस मुहरों में चित्र अंकित नहीं था, गाय का चित्र क्या था, अंकित नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका क्या, व्यापार से संबंधित। और देख लेते हैं नेक्स्ट, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब ये लोग धार्मिक प्रथा देखते हैं इनका, ठीक है। तो धार्मिक में क्या क्या करते थे लोग, किसका पूजा करते थे, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो धार्मिक संबंध में देखते हैं, धार्मिक मान्यताएं क्या क्या थी इनके पास, ठीक है। तो धार्मिक जो मान्यताएं थी, ठीक है, ये जो है सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ये जो है क्या करते थे, मातृदेवी का पूजा करते थे, किसका, प्रमुख रूप से मातृदेवी, मतलब धरती माता को मातृदेवी के रूप में जानते थे, मानते थे लोग, ठीक है, धरती माता को, ठीक है। तो ये क्या है, मातृदेवी के रूप में पूजा करते थे प्रमुख रूप से, ठीक है। और किसका, ठीक है, वृक्ष का पूजा करते थे, ठीक है, वृक्ष का, लिंग योनि का पूजा करते थे, ठीक है, मूर्ति पूजा करते थे लोग, ठीक है, सांप की भी पूजा करते थे लोग,
ठीक है, किसका, सांप का। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन एक चीज और देखना है हमको कि ये लोग पूजा तो करते थे मूर्ति, लेकिन मंदिर निर्माण नहीं करते थे। क्या करते थे, मंदिर निर्माण नहीं होता था इस काल में। ठीक है, मंदिर निर्माण नहीं होता था, ध्यान रखिएगा, मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, मंदिर निर्माण नहीं होता, पशु बलि प्रथा प्रचलित था यहाँ। ठीक है, पशु बलि, ठीक है, क्या पशु बलि जो प्रथा था वो क्या था, प्रचलित था यहाँ पर। ठीक है, पशु बलि प्रथा प्रचलित था कहाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता में। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, और लेकिन मंदिर निर्माण का कार्य नहीं कराते थे लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है, इसमें कैसे करते थे। जब आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो ये लोग दफनाते थे। सर्वाधिक विधि इन लोग का था दफनाना। ठीक है, शव को क्या करते थे लोग, दफनाते थे। दफनाने की विधि सर्वाधिक प्रचलित थी। और कुछ भाग को जो भाग जो बच जाता था शव का, उसको बर्तन में रख करके रखा जाता था और कुछ जीव जंतुओं के लिए छोड़ दिया जाता था, जीव जंतुओं के लिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे प्रचलित था। ठीक, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। ये धार्मिक मान्यता में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यहाँ जादू टोना, ठीक है, क्या जादू टोना प्रचलित था, ताबीजों का प्रयोग करते थे लोग। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, किसमें, ये आपका धार्मिक मान्यता में। और 100 वाले में तो ये हो गया। अब चलिए ये कहते हैं कि मार्टिन, ये क्या बोलते हैं कि बाढ़, ठीक है, इनका पतन कैसे हुआ। ठीक है, इनका पतन, ठीक है, तो इनका पतन मार्शल के अनुसार, ठीक है, मार्शल और मैके, ठीक है, क्या मार्शल और मैके के अनुसार, ठीक है, इनका पतन बाढ़ के कारण हुआ। ये रीजन देते हैं ये। ठीक है, और मार्टिन फिलर कहते हैं, ठीक है, फिलर ये मानते हैं, ठीक है, फिलर के अनुसार ये है कि ये क्या था, आक्रमण हुआ था यहाँ। ठीक है, ठीक है, ये मानते हैं, आर्यों का आक्रमण को मानते हैं। ठीक, तो खैर सबका अलग अलग मत है, इसमें एक मत नहीं है। ठीक है, और ये जो है विभिन्न विचारकों का मत है कि भूमध्य सागरीय और द्रविड़ के निवासी थे, ऐसा कहते हैं इनको। ठीक है, भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग थे। कौन लोग, ये सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो निवासी थे। ठीक है, यहाँ पे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलायड आदि के अवशेष के रूप में प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अन्य वीडियो का लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं।